मिलेंगे। हम बैठते हैं यहाँ, बुलवाइए बार, बैठो नहीं सर। शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को। चोरी और साड़ी मंगवा रहे हैं, क्यों मंगवा रहे हो? जो रजिस्ट्रार है विजय गौड़ी की, उनको भेज दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के हर एक लोगों का काम है कि संत महात्मा का नाम को खराब करना और छात्रों के भविष्य को खराब करना। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के मंगला में खड़े हुए हैं, जहां पर एक महर्षि विश्वविद्यालय है, जहां पर एनएसआई के छात्र देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों डिलेट में सत्र 2025 के छात्रों के रिजल्ट में प्राचार्य की जगह एक ही व्यक्ति का साइन किया जाना पाया गया है, जिसके पीएचडी में, जिसके रिजल्ट एमफिल में, जिसकी खुद की शैक्षणिक योग्यता में कई सारे आरोप लगे। धारा 41 के तहत महर्षि यूनिवर्सिटी के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। 41 धारा का मतलब ये होता है कि या तो महर्षि यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए या तो यहाँ प्रशासक बैठा दिया जाए। सब भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को बड़ा माल पहुंचाया जा रहा है। इन्हीं के भ्रष्टाचार की वजह से ये संस्था बंद की गई थी, उसके बाद ये पुनः संचालित हो रही है। कॉलेज का पर्दाफाश किए थे कि यहाँ पर चीटिंग चल रही है, चीटिंग कराने में भी पैसा लेते हैं इन लोग ने। या तो FIR दर्ज करके जेल भेज दे, क्योंकि मामला जेल भी जाना, कोर्ट भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मामला कोर्ट नहीं जाएगा तो हम अपनी बात रखेगा, क्योंकि शासन और प्रशासन तो हम नहीं सुनने वाला। ये जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर छात्र जो बैठे हैं, क्या सारे आरोप तथ्यहीन और विश्वविद्यालय को बदनाम करने की साजिश है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आज दिया होगा तो, अरे हम तो 3 दिन पहले दिए हैं, आप उस दिन पूजा रख लोगे, तुम्हारी क्या गलती है? आप अच्छा कर रहे हो, मतलब जो लड़ाई पिछले 3 साल, आप दोनों डायरेक्ट प्रेस कॉल करवाइए ना, दोनों डायरेक्ट कॉलेज का प्रेस कॉल करवाइए हमसे। जब हम 3 दिन पहले से जानकारी दिए थे कि एनएसआई छात्र संगठन आना चाहता है, आपके दोनों डीएलएड के प्रिंसिपलों से चर्चा करना चाहता है, वो चर्चा करने के बाद VC और स्टाफ चर्चा करना चाहता है, हमने ये बताया था। आप बुलवाइए, हमारी चर्चा करवाइए। अरे आप हाँ तो ठीक है, आप 12 बजे बाद मिलेंगे। हम बैठते हैं यहाँ, बुलवाइए बार, बैठो नहीं सर। सब अंदर बुलाओ, कोई नहीं जाएगा, बोल रहे हैं, कोई टीचर बाहर नहीं जाएगा, किसी को कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा बाहर। और जाने दोगे तो सोच लेना। बोल भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, जो जहाँ खड़े वहीं बैठो। अरे शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को, अरे शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को। होश में आओ, होश में आओ। विजय करोड़ी के काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। विजय करोड़ी के काम करो, चूड़ी पहन के डांस करो। महर्षि यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महर्षि यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद।
का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, अरे हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। दर्जन चूड़ी और साड़ी मंगवा रहे हैं। क्यों मंगवा रहे हो? जो रजिस्ट्रार है विजय गौड़ी की, उनको भेज दिया जाए। क्यों साड़ी भेंट दोगे? साड़ी और चूड़ी? उनको साड़ी मैं बनवाएंगे। बताना चाहूंगा ये विजय सर ऐसे टीचर्स हैं, ये ऐसे कुल सचिव हैं जिन्होंने छात्रों को चीटिंग कराने के लिए भी पैसा लेते हैं, जिनका फर्जी डिग्री है, जो एक ही 2 कॉलेज के एक ही प्रिंसिपल है, उसके बाद यदि ये 3 साल से छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है इनके राज्य में, ये महर्षि संत जो महर्षि है उनके नाम को बदनाम करने का काम कर रहा है, और जो नाम बदनाम करने का काम कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा जो इनके वीसी हैं वो आरएसएस के लोगों से इनका संबंध है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक लोगों का काम है कि संत महात्मा का नाम को खराब करना और छात्रों के भविष्य को खराब करना। ये एक मामला नहीं है ये इस छत्तीसगढ़ में, और मेरे को तो लगता है कि विष्णुदेव साय को भी इनके द्वारा पैसा पहुंच रहा है, क्योंकि जब सरकार खुद एफआईआर करने के लिए बोलती है, सरकार खुद इनको यूनिवर्सिटी बंद करने के लिए बोलती है, कलेक्टर इनका मंत्रालय में लेटर लिखता है कि स्कॉलरशिप ना दिया जाए कि फ्रॉड कॉलेज है, उसके बाद इन लोग यदि इतना हिम्मत से चला रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े उच्च नेताओं का जो भोपाल में बैठे हैं और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है उनका इनके ऊपर संरक्षण है। और जब तक ये यूनिवर्सिटी बंद नहीं हो जाता है, हम जिलाध्यक्ष रणजीत सिंह के नेतृत्व में यहीं बैठे रहेंगे, इनको आईना दिखाकर या तो बाहर भेजेंगे, ये कॉलेज बंद कराएंगे, या छात्रों को उनका अधिकार दिलाएंगे। ये रोज कॉलेज जा रहता है, जो यूनिवर्सिटी जा रहता है यहाँ, जो इसको खुद डर का पता रहता है कि न ये किसान का बेटा है, न ये गरीब का बेटा है, न इनको कोई फर्क है। ये विष्णुदेव साय का बेटा ये आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी का दस्तक पुत्र है। ये आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी का दस्तक पुत्र है, जिन्होंने इनको गोदनामा में ले लिया है। जब तक सरकार रहेगी इनको पता है, ये अभी पता है पुलिस प्रशासन को क्या भ्रमित किए हैं कि हमको सूचना प्राप्त नहीं है। अभी जब पुलिस हमको सूचना नहीं दी है, अभी 10 तो मीडिया में इनका बाइट दिखा दूंगा। इन्होंने ये बोले हैं कि एनएसवाई के कोई भी व्यक्ति या कोई भी छात्र नेता हमको सूचना नहीं दी है, और अभी जब टीआई आके पूछते हैं सिविल लाइन कि आपको सूचना था, तो ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ रामायण चल रहा है इसलिए हम समय नहीं दे पा रहे। भाई हम भी रामायण को मानते हैं, हम भी भगवान को हमारे लिए हम भगवान सर्वोपरि हम लोग आस्था रखते हैं, पर ये बताए जो खाली बैठा है यहाँ पर, इनके पास इसको जवाब देने का अधिकार नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे, इस्तीफा दे दो, चले जाओ आप, तो आप चूड़ी साड़ी पहन लो, आप बन जाओ महिला, जो आप वो महिला हो जो विष्णुदेव साय के शासन में चल रहा है। हमारी महिला जो है ना वो छात्रों की लड़ाई लड़ने आए, आप वो महिला हो ना जो मातारी वंदना करे आपको विष्णुदेव साय, वो वाली महिला। थोड़ा सा भी समझ में रहता ना कि मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल सचिव हूँ, मैं रजिस्ट्रार हूँ, या मैं छात्रों का दर्द जान रहा हूँ, ये छात्र सही में दर्द में है, तो ये झूठा शपथ नहीं देते कहीं, ये छात्रों की समस्या का समाधान करते, और हम भी चाह रहे थे 3 साल तक का कि छात्रों का समाधान हो, पर एक बाजू में दलाल, फिर उसके और बाजू में इनके आजू बाजू ना सिर्फ दलाल बैठे, इनके आजू बाजू दलाल, इनके पास इतना समय मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, इनके पास वीसी का इतना ठला वीसी है, वो भोपाल में जो बेड में आराम कर रहा है, क्या हुआ, गए कि नहीं, जा रहे कि नहीं, धीरे से मैनेज कर लो, प्रशासन को कुछ प्रशासन को कुछ मना लो, आप लोग तो माहिर हो, ये सब बोल के इनको कंटिन्यू फोन कर रहे हैं, पर इनको ये होश नहीं है कि रामायण का 8 दिन में इन लोग रामायण को भी पूर्ण नहीं कर पाए, वो शिक्षा को क्या पूर्ण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे तीरंदाजी। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के मंगला में खड़े हुए हैं, जहां पर एक महर्षि विश्वविद्यालय है, जहां पर एनएसआई के छात्र देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। रजिस्ट्रार के रूम में बैठ गए हैं और यहाँ पर उन्हें रोस्ट किया जा रहा है बहुत तरीके से, और साथ ही हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ लेकर मुद्दे पर इन्होंने यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं।
बताएंगे क्या कुछ मुद्दे को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज? देखिए, पिछले 3 सालों से जिस तरह से महर्षि यूनिवर्सिटी के खिलाफ एनएसआई छात्र संगठन का आंदोलन चल रहा है, और उसमें हमने 3 दिन पूर्व उनको सूचना दी थी कि महर्षि यूनिवर्सिटी डीएलएड और मासिक शिक्षा संस्थान के डीएलएड के प्राचार्य से मिलना चाहते हैं। उसके बाद हम वीसी और रजिस्ट्रार से यूनिवर्सिटी को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन पिछले 3 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ना तो यहाँ वीसी है महोदय है, ना तो दोनों डीएलएड के कॉलेजों के प्राचार्य हैं। यहाँ लगातार कई गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। पिछले 3 सालों से यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। एक ही कैंपस में 2-2 डीएलएड संचालित करने का मामला है। दोनों डीएलएड में सत्र 2025 के छात्रों के रिजल्ट में प्राचार्य की जगह एक ही व्यक्ति का साइन किया जाना पाया गया है। अभी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा डीएलएड के छात्रों को जो दूसरे स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं उस पर रोक लगा दी गई है। सीजीपीआरसी द्वारा धारा 41(1) के तहत धारा 41(1) के तहत महर्षि यूनिवर्सिटी के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। 41(1) धारा का मतलब ये होता है कि या तो महर्षि यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाए या तो यहाँ प्रशासक बैठा दिया जाए। ऐसे अनोखो गड़बड़ियाँ लगातार हो रही हैं। अभी जो नए नए वीसी साहब आए, हम चाहते थे उनसे जवाब ले ले। यहाँ के जो प्राचार्य, दोनों प्राचार्य डीएलएड के, उनसे जवाब ले ले। लेकिन रजिस्ट्रार साहब यहाँ पे बैठे हैं, सिर्फ गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि कैसे समय व्यतीत हो, ये थकें, हार जाएं और यहाँ से चले जाएं, लेकिन हमें जवाब न देना पड़े। कुछ दिन पूर्व इन्होंने कलेक्टर साहब को भी झूठी जानकारी। क्या आप लोग थक के चले भी जाओगे क्या? ना, आज नहीं जाने वाले। हमारी 2 मांग है, या तो हमें खाना पीना कैसे करोगे भैया? या तो हमें लिखित में जवाब दिया जाए कि ये हमारे जो सवाल है लिखित में जवाब दे दिया जाए, या तो इनके द्वारा एफआईआर दर्ज किया जाए और पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज करके हमें यहाँ से जबरदस्ती उठा ले जाए। ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो छात्र संगठन आज यहाँ से नहीं जाने वाला। 1 दिन बैठना पड़े, 2 दिन बैठना पड़े, 4 दिन बैठना पड़े। तो अभी आप लोग कब तक बैठोगे ऐसे, जब तक जवाब नहीं? जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जवाब या तो जवाब मिले लिखित रूप में, या तो एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दे। क्योंकि मामला जेल भी जाना, कोर्ट भी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मामला कोर्ट नहीं जाएगा तो हम अपनी बात रखेगा, क्योंकि शासन और प्रशासन तो हम नहीं सुनने वाला। हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को दिया, हमने गवर्नर साहब को, सीजीपीआरसी, यूजीसी, छत्तीसगढ़ शासन के हर किसी को हमने पूरा दस्तावेज सहित, मतलब ये सोचिए कि 5-5, 6-6 जांच कमेटियां जो बनी उसने महर्षि यूनिवर्सिटी के खिलाफ लिख के दिया है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तब तो मामला सिर्फ कोर्ट से ही सुलझेगा। और कोर्ट हम कैसे जाएं? तो ये एफआईआर कराएं, हमारे खिलाफ एफआईआर हो, हम जेल जाएं, अगले दिन कोर्ट पहुंचेंगे तो कोर्ट में हम सारे दस्तावेज रखेंगे कि महोदय हम इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे थे और ये यूनिवर्सिटी इतनी वर्ष की संचालित हो रही है, इसके ऊपर कार्रवाई हो, इसलिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। अभी आए तो आप कुछ नारा लगा रहे थे आप लोग, चूड़ी पहन लो, साड़ी पहन लो, क्या था वो? जब ये रजिस्ट्रार यहाँ नियुक्त हुआ 2022 में, पिछले 4 सालों से यहाँ ये रजिस्ट्रार बन के बैठा हुआ ये व्यक्ति, जिसके पीएचडी में, जिसके रिजल्ट एमफिल में, जिसकी खुद की शैक्षणिक योग्यता में कई सारे आरोप लगे, आज तक उसको ये जस्टिफाई, उसको ये क्लियरिफाई नहीं कर पाया। छात्रों के रिजल्ट में 2 संस्थानों का नाम लिखा है, उन दोनों संस्थानों में एक ही प्रिंसिपल, एक ही व्यक्ति प्रिंसिपल बन के साइन करता है, उसको ये क्लियरिफाई नहीं कर पा रहा है। वो व्यक्ति जब दूसरी संस्था पे जा रहा है, अपना जॉब के लिए जा रहा है, तो उसको बोल दे रहे हैं कि भाई आप मतलब एक ही व्यक्ति 2 संस्थान में कैसे प्रिंसिपल रह सकता है? या तो आप रिजल्ट वेरीफाई है, आपका फर्जी डिग्री आप लिए हो, उसमें छात्र परेशान हो रहा है। लेकिन ये आदमी अभी तक कुर्सी में बैठा हुआ है। छात्र हित में लगातार एक भी काम नहीं। चल कैसे रहा है? क्या कुछ पैसा से खिलाते हैं क्या इन लोग? लग तो वही रहा है भैया, क्योंकि देखो हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार 2 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार का ही संरक्षण से ही इतना बड़ा यूनिवर्सिटी संचालित कब से हो रहा है कॉलेज? संचालित तो सबसे पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की यही है। तब से चल रहा है। बीच में एक बार इन्हीं के घपला, इन्हीं के गड़बड़ियों, इन्हीं के भ्रष्टाचार की वजह से ये संस्था बंद की गई थी। उसके बाद ये पुनः संचालित हो रही है। पुनः संचालित कैसे हो रही है फिर? फर्जी तरीके से देख तो रहे हो, जिसका विरोध हम लोग लगातार 3 सालों से कर रहे हैं भैया। उसके बाद कुछ कार्रवाई भी हम लोग यहाँ आंदोलन करने थे तो हमारे खिलाफ कोर्ट जाते हैं, हमारे खिलाफ एफआईआर करने के लिए थाने जाते हैं। छात्र हितों की बात को न सुन के छात्रों पर उल्टा दबाव बनाने के लिए कोर्ट और वहाँ थाने जा रहे हैं। उसके बाद भी हम लोग लगातार यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है अभी कि यहाँ जवाब मिलेगा कि ऐसे बैठे रहोगे आप लोग? देखो
जवाब तो हम लोग को अभी तक दिया नहीं गया है। पिछले 3 बजे से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब इनके द्वारा या इनके प्रबंधन के द्वारा हमको दिया जाएगा। हम तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि जितने लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, ये पूरे रात, पूरे दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन तक बैठना पड़े, हम अपने जिलाध्यक्ष एनएसयूआई रंजीत सिंह के साथ यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे। तो जो रंजीत सिंह जो बता रहे हैं वो खाने की व्यवस्था करें कि नहीं कुछ आप लोग? अब खाने पीने की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था नहीं तो बैठे रहोगे तो भूख तो लगेगा ना आप लोग। हाँ, भूख लगेगी तो उसके भी सारे इंतजाम किए जाएंगे छात्रों के लिए, काहे नहीं करें। सर को नहीं बोलोगे क्या? सर पता चला उसमें कुछ और मिला के पिला दिए हमको, कुछ और मिला के खिला दिए हमको। क्या भरोसा उनका? अरे नहीं, छात्रों से ऐसा कैसे कर देंगे? छात्रों के साथ ही ऐसा कर रहे हैं। छात्र अब क्या करेंगे? उनकी मृत्यु ही बस उनको रोक के रखी है। जब उन लोग यहाँ पे आ रहे हैं, 3 साल से उन लोग को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। नोटिस बोर्ड में आप जाके देखेंगे छात्रवृत्ति का ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप अपनाओ, फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे जमा करते हैं, उन लोग को छात्रवृत्ति नहीं देते हैं। जब मोटा रकम यहाँ पे जमा करके आदमी फीस अपना पढ़ाई कर रहा है, तो उन लोग को छात्रवृत्ति क्यों नहीं दे रहा है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है भैया? यहाँ बैठे हुए रजिस्ट्रार की, जो 4 साल से यहाँ बैठा है उसके बाद भी कुछ नहीं करता है। अपना बताता है 30 साल का एक्सपीरियंस, इसको 30 साल का क्या चीज़ का एक्सपीरियंस है? किस क्षेत्र में इसके 30 साल का अनुभव है? 3 साल से संत महर्षि जी के नाम से जो यूनिवर्सिटी है, जो इन्होंने छत्तीसगढ़ का सबसे पहला यूनिवर्सिटी खोल के रखे हैं, जिसको इस जिले के लोगों को लगता था कि ये बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, बच्चे की भविष्य तय करेगा। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 साल से हमारे छात्र जो जिलाध्यक्ष है, छात्र नेता है हमारे आदरणीय रंजीत सिंह जी, उनके नेतृत्व में छात्रों को अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। छात्र के अधिकार 3 साल से करो प्रोटेस्ट, तो अभी तक क्या आश्वासन? देखिए, इन 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है यहाँ के बच्चों को। यहाँ के बच्चों से आप पूछ दोगे तो इन लोग बोलते हैं कि आपको फेल कर देंगे आपके। अब क्या करें, मजबूरी है। या तो धमकी देते हैं? हाँ, इन लोग को साफ धमकी देते हैं। साफ आरोप क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ दिन पहले हमारे जिलाध्यक्ष ने ही इनका इस कॉलेज का पर्दाफाश किए थे कि यहाँ पर चीटिंग चल रही है। चीटिंग कराने में भी पैसा लेते हैं इन लोग ने। लगातार महर्षि यूनिवर्सिटी भ्रष्ट यूनिवर्सिटी है। ये पूरे देश का ये पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इन्होंने डीएलएड का, अभी पूछ लो इनसे कि डीएलएड इनका कहाँ संचालन हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि डीएलएड जो कोर्स हो रहा है वो कहाँ संचालित हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट जो विजय सर हैं, जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कुल सचिव हैं, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, या ये यूनिवर्सिटी बंद हो जो फर्जी यूनिवर्सिटी है। क्योंकि इनके ऊपर उस शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर, जितने भी शिक्षा विभाग के समिति हैं, सारे जांच करके दे दिए हैं कि कॉलेज फ्रॉड है, या तो इस कॉलेज में उसके बाद भी संचालित हो रहा है। देखिए, कोई प्रशासन इसमें बताना चाहूँगा, इनका सबसे बड़ा जो इनका बॉस है वीसी, वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और भोपाल के रहने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि किनका उनका संरक्षण है। भारतीय जनता पार्टी का बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश से उनका रिश्ता है और वहाँ से वो कॉलेज ऑपरेट करते हैं। यहाँ का फीस भी उन्हीं के अकाउंट में जाते हैं, उन्हीं के खुलवाया हुआ डायरेक्ट भोपाल पहुँचते हैं। और यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं उनके भी योग्यता पे सवाल है, क्योंकि जिनका पीएचडी नहीं हुआ है, जो कई टीचर ऐसे हैं जिनको खुद पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है और यहाँ पढ़ा रहे हैं। आप वहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनसे पूछिए कि डीएलएड कहाँ संचालित है और कितने दिन से उस बिल्डिंग में संचालित है। इससे पहले डीएलएड कहाँ संचालित था। जांच हुई तो कलेक्टर के यहाँ आप लोगों ने एक लेटर जारी किए जो हमारे कॉलेज का कोई भी प्रकरण कोर्ट में नहीं चल रहा है, हमारी छात्रवृत्ति दी जाए। जिनका प्रकरण कोर्ट में चल रहा था उसका भी पेपर हमारे द्वारा फाइलिंग है। इनसे पूछिए कि ये जहाँ से पढ़ाई किए हैं, क्या ये पढ़ाई कॉलेज गए हैं क्या किसी दिन। इनकी खुद की डिग्री है वो फर्जी डिग्री है। ना ये किसान के बेटे हैं ना गरीब के बेटे हैं। यहाँ जितने पढ़ रहे हैं ना ग्रामीण अंचल के लोग पढ़ते हैं, वो पूरे फीस पूरा लेते हैं पर उनको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है। ये एक मुद्दा नहीं है, ये लगातार ये दलाली में संलिप्त हैं और आजू बाजू इन लोग जो जितने बैठे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को बड़ा माल पहुंचाया जा रहा है और उनके संरक्षण में ये कॉलेज चल रहा है। यहाँ पर रजिस्ट्रार सर भी बैठे हुए, हम उनसे ही बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ है। हाँ सर, बताएंगे जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे बच्चे। हाँ, मैं बात करता हूँ। हाँ सर, क्या हुआ? आपको भी समय नहीं दे पाएंगे ना। नहीं बताएंगे ना सर, ये जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर छात्र जो बैठे हैं, क्या सारे आरोप तथ्यहीन और विश्वविद्यालय को
बदनाम करने की साजिश है। हाँ, तो सर ये क्या डीएलएड वाला क्या बोल रहे थे अभी आप? कहाँ है संचालित डीएलएड का? डीएलएड करके क्या संचालित क्या बोल रहे इसकी जानकारी शासन को दी जा चुकी है। 3 साल से आपका स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिल पाया? रुको रुको बता रहे हैं सर, बताओ सर। बता तो रहा हूँ, क्या बोले? इसकी जानकारी शासन के पास है पूरी। तो सर ये पिछले 3 साल से इन लोग कई आरोप लगा रहे हैं, वो सारी जानकारी दी जा चुकी है। बार बार वही सेम आरोप लगाए जाते हैं जो कि मिथ्याहीन है। हाँ, तो अभी इन लोग को क्या आश्वासन मिल रहा है? फिर अभी क्या दे रहे हैं? ये पढ़े हुए हैं कि कुलपति महोदय से मिलना है, जबकि कुलपति महोदय का जो है वो अखंड रामायण का चल रहा है पाठ, और कल 12 बजे मिलेंगे बोल रहे हैं। और इनसे निवेदन किया जा रहा है कि कल 12 बजे सबसे मिल के सारा निराकरण करेंगे। तो ये लोग तो जाएंगे नहीं बोल रहे बिना मिले। तो सर वो शासन देखेगा, प्रशासन देखेगा कि क्या करना है। देख सकते हैं कि आप लोग जो एनएसआई के छात्र लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, उठेंगे नहीं बोल रहे हैं जब तक इन्हें जवाब नहीं मिलता, लिखित में नहीं मिलता, या जब तक यहाँ के रजिस्ट्रार जो लिखित में नहीं देते तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। आगे क्या कुछ इसमें निकल कर आता है हम आगे आपको अपडेट करते हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज